नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। लता जी का जाना सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर छूट न जाए। 6 फरवरी 2022 की सुबह जब लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडिल अस्पताल में निधन हो गया, तब भारत ने न केवल अपने महान गायिका को खो दिया, बल्कि एक संगीतकार को भी खो दिया, जिसने फिल्म गायन के शिल्प को बदल दिया। आने वाली पीढ़ियां के लिए एक बेंचमार्क बन गया। लता दी को 8 जनवरी को कोरोना महामारी के लक्षण निमोनिया के चलते भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने 6 फरवरी सुबह बताया कि दीदी हमारे बीच नहीं रहीं। लता दी एक ऐसे परिवार से रहीं जहां संगीत की पूजा होती है। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के एक विशाल व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने नाटकों के लिए गाने बनाए और गाए, जिन्होंने मराठी रंगमंच के चेहरे को बदल देगा। वह नाट्य संगीत के सबसे प्रमुख एक्सपोनेंट्स में से एक थे और एक पूर्ण हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक थे। गीत, संगीत, गायन और आवाज़ की जादूगरी की जब भी चर्चा होती है, सहज और बरबस ही एक नाम लोगों के होठों पर आ जाता है: लता मंगेशकर। गायन के क्षेत्र में अब वे एक मिथक बन चुकी हैं। उन्हें संगीत की दुनिया में सरस्वती का अवतार माना जाता है। 1947 से 2016 तक शायद एक भी ऐसा संगीत निर्देशक नहीं होगा जिसने लता से कोई न कोई गीत गवाकर अपने आप को धन्य न किया हो। लता जी के प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया: अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, नौशदा, मदन मोहन, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने लता जी के प्रतिमा का लोहा माना। 7 दशक की उनकी स्वर यात्रा में उनकी व्यक्तिगत ख्यात इतनी शिखरों पर आरूढ़ हो गई कि लता जी अगर किसी संगीत निर्देशक के लिए गाने से इनकार कर दिया तो उसे फिल्म इंडस्ट्री से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ जाता था। लता जी बहुत ही सादगी प्रिय एवं सरल स्वभाव की रहीं। इतनी बड़ी कीर्ति और ऐश्वर्य के अभिमान का अहंकार उनमें कभी नहीं देखा गया। उनको आभूषणों का शौक नहीं था, पहनने ओढ़ने का भी खास कोई शौक नहीं था, खान पान की भी शौकीन नहीं रही। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों के हौसलों को बढ़ाया। वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के संगीत का गौरव, एक पहचान थी और हमेशा रहेंगी। आज लता जी हमारे सामने विरासत छोड़कर चली गई हैं। जब बात लता मंगेशकर की होती है तो निस्संदेह इंदौर का नाम पहले आता है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर का इंदौर संबंध आत्मीय रहा, हालांकि कई लोगों को इनमें से बहुत सी शंकाएं भी रहीं, लेकिन यह अकाट्य सत्य है जिसे उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। लता मंगेशकर की निजी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई। परिवार की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लता मंगेशकर ने खुद पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपनी छोटी बहनों को पढ़ाया। लता मंगेशकर स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन वह घर से रहकर भी पढ़ाई किया करती थीं, क्योंकि लता अपने पिता के साथ मराठी संगीत नाटक में काम किया करती थीं। इसीलिए 14 साल की होने तक वे बड़े कार्यक्रमों और नाटकों में अभिनय करने लगीं। 1942 में जब लता मंगेशकर के परिवार की हालत सुधरने शुरू हुई तो उनकी छोटी बहन आशा ने लव मैरिज की जिद पकड़ ली। इस बात पर दोनों में तनाव आ गया और कहते हैं कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। आशा ने 1949 गणपत राव भोसले से शादी कर ली। लता मंगेशकर की अपने परिवार के प्रति सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी कि भाई बहनों को संभाल सकें, इसीलिए
उन्होंने खुद कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर 36 भाषाओं में गाना गा सकने वाली पहली सिंगर बनी और यह टैग उनसे आज तक कोई नहीं छीन पाया। लता दी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी गाना गाए और बाकियों तो वह गिनती भी भूल चुकी थीं। लता मंगेशकर स्कूल भले ही नहीं जा पाई हों, लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत 6 विश्वविद्यालयों से मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।